जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कूलाम का नियम किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझते हैं। देखो, जो कूलाम थे, कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने आवेश पर आधारित एक नियम दे दिया और उस नियम को बोला गया कूलाम का नियम। क्या बोला गया? कूलाम का नियम। क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो इसीलिए बोल दिया गया आवेश का यानी कूलाम का नियम। इसे वैद्युत बल का नियम भी कहते हैं। बात समझे? अब देखते हैं यहां पे, देखो उन्होंने क्या किया था, दो आवेश लिया, एक प्लस चार्ज का एक माइनस चार्ज का। ठीक है, जब उन्होंने दो आवेश लिया था तो इन आवेशों को एक डिस्टेंस पर रख दिया था, मतलब एक समान दूरी पर। जैसे मान लेते हैं एक आवेश ये हो गया आपका प्लस आवेश और ये हो गया माइनस आवेश, तो एक प्लस एक माइनस, इन दोनों को एक निश्चित दूरी पर रखा था तो इनके बीच एक बल लग रहा था। ये प्लस है ये माइनस है, ये एक दूसरे के विपरीत है तो इनमें आकर्षण बल लग रहा था। अगर यही दोनों प्लस होते, मान लेते हैं ये प्लस हो गया और ये भी क्या है, प्लस हो गया, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा था। बल दोनों प्रकार का देखे थे, आकर्षण वाले यानी समान आवेश भी रखे थे और विपरीत आवेश भी एक दूसरे के लिए रखे थे। बाद में तो उन्होंने इससे एक निष्कर्ष निकाला था और वो जो निष्कर्ष निकाला वही कहलाया कूलाम का नियम। देखिए निष्कर्ष क्या था, तो उनका कहना था कि जो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, अब एक वर्ड ध्यान रखना, जो कूलाम का नियम होता है वो स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगर आवेश अगर गतिशील है तो कूलाम का नियम गलत हो जाएगा। यहां पर कूलाम का नियम नहीं लगने वाला, क्योंकि स्थिर आवेश में वैद्युत बल कार्य करता है, जबकि अगर आवेश गतिशील रहेगा तो उसमें वैद्युत बल तो कार्य करेगा, क्योंकि आवेश है तो वैद्युत बल तो लगना ही लगना है, लेकिन उसके साथ ये चुंबकीय बल भी क्या होता है, कार्य करता है। और चुंबकीय बल कार्य करेगा तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आवेश हमेशा स्थिर ही रहेगा तभी कूलाम का नियम कार्य करेगा। अब हम समझते हैं कूलाम का नियम होता कैसे है, इसको प्रयोग किस प्रकार किया गया था। देखिए, तो हम मान लेते हैं कि माना एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और ये Q1 प्लस भी हो सकता है, ये Q2 प्लस हो सकता है, ये Q1 माइनस हो सकता है, ये Q2 माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। मतलब आवेश कुछ भी हो, चाहे एक दूसरे के समान हो, चाहे एक दूसरे के विपरीत हो, या फिर एक समान हो एक विपरीत हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब दो आवेश है तो इनके बीच बल लगना ही लगना है। अगर दो समान आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर दो विपरीत आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। मतलब बल लगेगा, उनका सिर्फ ये कहना था कि दो स्थिर आवेश हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस। तो यहां हम दो आवेश ले लिए हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। आप चाहे इसको प्लस मान लो चाहे इसको माइनस मान लो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम दो आवेश मान लिए Q1 और Q2। फिर उन्होंने बोला था कि जो दो आवेश हैं इनके बीच जो लगने वाला बल यानी जो वैद्युत बल है, या दो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है, ये इन दोनों के गुणनफल के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। मतलब उनका यह कहना था कि अगर जो Q1 और Q2 है, इन दोनों आवेशों का जब गुणनफल करेंगे तो जो F का मान होगा वो अधिक होता है, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पे एक बात समझना, इसका कहने का तात्पर्य है अगर Q1 और Q2 का मान बढ़ाएंगे, Q1 या Q2 का मान बढ़ाएंगे तो जो वैद्युत बल है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब चाहे Q1 का मान बढ़ाएं चाहे Q2 का मान बढ़ाएं, वैद्युत बल बढ़ना ही बढ़ना है, या Q1 Q2 दोनों का मान बढ़ाएंगे तब भी वैद्युत बल बढ़ जाएगा। तो वही उन्होंने बोला कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के जो वैद्युत बल होता है वो उन आवेशों के बीच की दूरी के, जो आवेश है ये इनके बीच की दूरी कौन, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आर बढ़ाएंगे तो बल कम होगा, अगर यहां पे आर कम करेंगे तो बल ज्यादा होगा। सिंपल समझो, मान लेते हैं दो विपरीत आवेश हैं, एक प्लस ये लड़का हो गया और ये एक मान लेते हैं ये कोई लड़की है। ठीक है, दो विपरीत आवेश हैं, ये क्या हो गई, लड़की। अगर ये दो विपरीत आवेश हैं, ठीक है, ये हो गया लड़का और ये हो जाएगी लड़की, दो विपरीत आवेश हैं, ये प्लस मान लेते हैं और ये माइनस मान लेते हैं। दो विपरीत आवेश हैं, अगर इनके बीच, अब विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है भाई साहब, तो कहोगे सर लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। विपरीत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, तब इनके बीच तो आकर्षण बल काम करेगा ही करेगा। तो ये इसकी ओर आकर्षित होगी, दांत निकाल लीजिए,
इसकी ओर ये आकर्षित होगी और ये ज्यादा मुंह निकाल रहा है, ये इसकी ओर आकर्षित होगा बाद में। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे तो इनके बीच जो वैद्युत बल होगा, अब यहां समझना, इनके बीच दूरी कम है, इनके बीच क्या दूरी कम है तो बल क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर इनके बीच दूरी बढ़ा दें, इसको हम यहां खड़ी कर दें, यहां पे आ जाए, ये छोड़ो उस साइड, ये इधर आ जाए इतनी दूरी पर, अगर ये लड़की इतनी दूरी पर आ जाएगी, ठीक है, अगर ये लड़की इतनी दूरी पर आ जाएगी तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कूलाम साहब यही बोल के गए कि इन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान भी घट जाएगा, अगर दूरी का मान कम करेंगे तो बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब कूलाम का नियम निर्भर करता है आवेशों और दूरियों पर, आवेश और दूरियों पर। बाद में अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, एक हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब F Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल हैं और F 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं, अगर इन दोनों नियम को हम मिला दें तो कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के, और F प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसको थोड़ा इज्जत से लिखो, इसको थोड़ा इज्जत से लिख देंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², Q1 Q2 बटे r², बस में Q1 Q2 बटे r²। अब यहीं पे थोड़ा और देखते हैं, देखो अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक लगता है, अगर ये हटा तो कोई ना कोई आएगा। बात जैसे दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही है, अगर दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, अगर लड़ाई शांत हो रही है तो पक्का उनके बीच में कोई ना कोई आएगा। तो कोई ना कोई जो आया है वो किसका काम कर रहा है, नियतांक का, जो किसका काम करता है, नियतांक का। और जो लड़ाई हो रही थी वो किसका काम करता है, तो कहोगे प्रोपोर्शनल का। अगर दो व्यक्तियों को यहां खड़ा कर देंगे, पड़ोसी में अधिकतर लड़ाई होती है, इतनी खतरनाक होती है भाई साहब पड़ोसी की लड़ाई कि आप समझ लो, अगर दो महिलाएं मिल गई तो महिलाओं के मिलने के बाद लड़ाई थम जाए इम्पॉसिबल है। पकड़ लेके जाएंगे, गरवा में बैठा देंगे, गरवा चिल्लाएंगी वो सब बाद में। तो यहां पर हो गई अगर ये दो व्यक्ति हैं, अगर ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दो महिलाएं आपस में क्या कर रही हैं, अगर ये दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं तो इनको शांत अगर होंगी तो इनके बीच कोई ना कोई आएगा, और जो कोई ना कोई आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे नियतांक। तो अब इन दोनों के बीच एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, नियतांक। तो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 बटे r², जहां K क्या है, के एक नियतांक है, जहां के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और इस के का मान क्या होता है, 1/4πε0, 1/4πε0 होता है। मतलब के एक नियतांक है, के का जो मान होता है 1/4πε0 होता है। कुल मिला के बात ये है कि हम इसको यहां ले जाके रख सकते हैं, के की वैल्यू यहां पर, तो यहां लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। इसको ε0 और ε0 जो दोनों बोलते हैं, जो मन करे आप वो बोल सकते हो, ऐसा नहीं इसको ε0 ही बोलेंगे, ε0 भी बोलते हैं। अब देख समझिए, जो इसके का मान है वो इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार है, नियतांक कितना है। कोई दिक्कत नहीं अपन समझना। तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम।